नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्रों की, उनमें छपे खबरों की और वैसी खबरों की जिनका सीधा संबंध आपकी और हमारी आम जिंदगी से है। तो सबसे पहली खबर हिंदुस्तान के राष्ट्रीय संस्करण से। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों के लिए उपचुनाव आज। देश में दादरा व नगर हवेली सहित लोकसभा की 3 और 13 राज्यों में फैली विधानसभा की 29 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए शनिवार को मतदान होगा। मतदान प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के साथ ही कोविड बचाव उपाय भी सुनिश्चित किए गए हैं। अधिकतर सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा। दादरा व नगर हवेली हिमाचल प्रदेश के मंडी और मध्य प्रदेश के खंडवा में लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। वहीं जिन 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें असम में 5, पश्चिम बंगाल में 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा मेघालय में 3, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक में 2, जबकि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम तथा तेलंगाना की 1 सीट शामिल है। मतगणना 2 नवंबर को होगी। लोकसभा की 3 सीटों पर सदस्यों के निधन के चलते उपचुनाव हो रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.5% ब्याज को मंजूरी। सरकार ने वित्तीय 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ पर 8.5% ब्याज को मंजूरी दे दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 5 करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए दिवाली से ठीक पहले यह एक अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दिवाली से पहले खातों में ब्याज का भुगतान कर सकता है। श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस साल मार्च में पिछले वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.5% ब्याज दर तय की थी। जमानत की 14 शर्तें। जेल तक समय से आदेश नहीं पहुंचने से आर्यन की रिहाई रुकी। मुंबई क्रूज जहाज नशा मामले में आरोपी आर्यन खान एवं अन्य की आर्थर रोड जेल से रिहाई शुक्रवार को नहीं हो सकी। दरअसल समय से जेल तक अदालती आदेश कागजात नहीं पहुंच पाए और इस कारण आर्यन की रिहाई कल यानी शनिवार को ही संभव हो सकेगी। अदालत में अभिनेत्री जूही चावला ने अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान की जमानत ली और कहा वह बचपन से उसे जानती है। क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को गुरुवार को जमानत मिल गई थी। आज बम्बई उच्च न्यायालय ने अपने आदेश का मुख्य अंश उपलब्ध कराया। इस आदेश में आर्यन की जमानत के लिए अदालत ने 14 शर्तें लगाई है। गाजीपुर सीमा से भी पुलिस ने हटाया अवरोधक, अब निगाहें सिंघू सीमा पर। दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा के पास गाजीपुर में किसानों के आंदोलन स्थल में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अवरोधकों तथा कांटेदार तार का बड़ा एक हिस्सा हटा दिया। हालांकि वहां सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी किसान शुक्रवार को भी डटे रहे। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा होने के बाद पुलिस ने वहां लोहे तथा सीमेंट के अवरोधक और कांटेदार तार लगा दिए थे। केबीसी में बेगूसराय के सौरभ की दास्तान सुन बिग बी हुए हतप्रभ। अमिताभ ने की अपील, घर लौट आइए चंद्रशेखर बाबू। शहर के लोहिया नगर के साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले चंद्रशेखर सिंह सुदखोर महाजन के डर से पिछले 7 साल से लापता हैं। यह बात तब लोगों को पता चली जब बुधवार को कौन बने करोड़पति में उनके दूसरे पुत्र बैंक अधिकारी सौरभ ने परिवार की दास्तां महानायक अमिताभ बच्चन के साथ साझा की। अमिताभ बच्चन ने खुद चंद्रशेखर सिंह से घर लौटने की अपील की। कहा कि आपके पुत्र पर पूरा बिहार आज गर्व कर रहा है, लेकिन उसे असल खुशी तब मिलेगी जब आप लौट आए। गौरतलब है कि सौरभ ने केबीसी में 13 सवालों का सही जवाब देकर 25 लाख रुपए जीत लिए। बचपन से ही मेधावी सौरभ की प्रारंभिक शिक्षा बेगूसराय में हुई। महानगरी मुंबई में हॉट सीट पर बैठे बेगूसराय के लाल को देखकर पूरा शहर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सौरभ ने बताया कि उनके पिता ने अपने रिस्क पर एक परिचित को ब्याज पर कर्ज दिलवाया, लेकिन उनके परिचित कर्ज चुकाए बगैर बेगूसराय से भाग खड़े हुए। चूंकि कर्ज दिलाने के गारंटर उनके पिता थे, इसलिए महाजन उन्हें परेशान करने लगे। महाजन के दबाव के कारण पिता घर छोड़कर कहीं चले गए। बात 2014 की है। उस समय में मैं कोलकाता में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। जब हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठक का मौका मिला तो यह दर्द भरी दास्तां उन्होंने महासदी के महानायक से साझा कर दी। विभाग ने अब तक की जितनी वैकेंसी निकाली उनमें से किसी में भी नहीं मिले हैं पूरे अभ्यर्थी। स्वास्थ्य विभाग भर्ती में रह गए 25 से 50% पद खाली।
एक तरफ स्वास्थ्य विभाग में जहां मैन पावर की कमी है, वहीं दूसरी तरफ जितनी वैकेंसी निकाली जा रही है उतने लोग भी नहीं मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से हाल के दिनों में डॉक्टर, नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ की जितनी भी भर्ती निकाली गई है उनमें किसी भी रिक्ति के विरुद्ध अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। 25 से 50% तक पद खाली रह गई क्योंकि लोग नहीं मिले। कॉन्ट्रैक्ट पर या टेन्योर भर्तियों में तो सीटें खाली रही ही, स्थायी भर्तियों में भी सीटें रही भरी। एक्सपर्ट के अनुसार इसका कारण यह है कि बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं का अभाव, इसलिए अच्छे लोग आना नहीं चाहते हैं। राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट के टेन्योर पदों पर नियुक्ति के लिए बहाली निकाली गई थी। छठ की तैयारी तेज, घाटों की हो रही साफ सफाई, पक्के घाट के कारण होगी सहूलियत। बनर्जी घाट से एनआईटी तक 6 पक्के घाट। छठ महापर्व को लेकर जिले के घाटों पर तैयारियां तेज हो गई है। पटना शहरी क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे पक्के घाट मौजूद हैं। इन घाटों पर गंगा का जलस्तर अभी भी काफी अधिक है। इनकी नई कई सीढ़ियां पानी में डूबी हुई है। बनर्जी घाट से एनआईटी घाट तक के पक्के घाटों पर छठ मनाया जा सकता है। यहाँ पक्के घाट होने के कारण छठ मनाने के लिए बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में वोटिंग आज। रिजल्ट 2 नवंबर को। बिहार विधानसभा की कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीटों के लिए उपचुनाव में शनिवार को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक चलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। हर बूथ पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। मतगणना 2 नवंबर को होगी। कुशेश्वर स्थान में 310 और तारापुर में 306 बूथ बनाए गए हैं। तो आज के अखबारों से तमाम इतनी ही खबरें। कल फिर इसी वक्त मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगी। आज दिन भर तमाम और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। धन्यवाद।